मेहुल को राज का फोन आता है कि उसके आईडीएमबी बैंक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुई है। राज बताता है कि उसने करीब 2:10 पे आईडीएमबी के एटीएम से 5,000 रुपए निकाले थे, लेकिन उसे मैसेज सुबह आया और जब उसने अकाउंट चेक किया तो उसमें से 10,000 रुपए कम थे। किसी और ने भी उसके अकाउंट से 5,000 रुपए निकाले हैं। दूसरे दिन मेहुल को समीर का फोन आता है कि उसके आईडीएमबी अकाउंट से भी डबल पैसे डिडक्ट हो गए हैं। उसने रात को करीब 2:15 पे पैसे निकाले थे, लेकिन उसे भी मैसेज सुबह आया और अकाउंट चेक किया तो किसी और ने भी उसके अकाउंट से पैसे निकाले थे। मेहुल को इन दोनों इंसिडेंट्स में कुछ सिमिलैरिटी लगती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज? दोनों ट्रांजैक्शंस आईडीएमबी अकाउंट के थे और दोनों रात 2 बजे के आसपास हुए। दोनों को रात में नहीं सुबह मैसेज आया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल आईडीएमबी बैंक में फोन लगाता है और विड्रॉल का मैसेज नहीं आने का रीजन पूछता है, तो बैंक वाले बताते हैं कि 2 बजे से 2:15 तक उनका एसएमएस सर्वर रीसेट होता है, तो इस बीच किसी को एसएमएस नहीं आते हैं। मेहुल को इससे एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी क्या क्लू? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब चोर को पता है कि इन 15 मिनट में एसएमएस नहीं आते हैं, इसलिए वो बाद में जाके पैसे निकालता है, जिससे एक बार ही एसएमएस आए और लोगों को समझ नहीं आए। लेकिन ये चोर को कैसे पता है और चोर को एटीएम की डिटेल्स कैसे मिल रही है? ऐसे ही चोरी के 2-3 और कंप्लेंट्स आते हैं, तो मेहुल बैंक से एटीएम के बाहर के फुटेजेस मंगवाता है। फुटेज 1, राज पैसे निकाल रहा है। फुटेज 2, समीर पैसे निकाल रहा है। फुटेज 3, सिमरन पैसे निकाल रही है। क्या आपको इन तीनों फुटेजेस में कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। ये सारे फुटेजेस एक ही एटीएम के हैं और तीनों फुटेजेस में एटीएम के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ है। जरूर एटीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है और इस भिखारी से रिलेटेड है। मेहुल उस रात ठीक 2 बजे एटीएम में पहुंच जाता है, तो मेहुल को वो भिखारी नहीं दिखता। मेहुल वहीं खड़े रह के उस भिखारी का इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। मेहुल एटीएम के अंदर जाके मशीन चेक करता है, तो मशीन भी एकदम नॉर्मल रहती है। इंटरेस्टिंग, मतलब क्या चोर समझ गया था मैं यहाँ आने वाला हूँ। मेहुल को कोई सबूत नहीं मिलता और वो अपने घर चला आता है। अगले दिन मेहुल को फिर 3-4 कॉल्स आते हैं कि उनके अकाउंट से डबल पैसे डिडक्ट हो गए हैं। किसी ने उनके एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं और इस बार दूसरा एटीएम था, लेकिन टाइमिंग वही था, 2 AM के अराउंड, और आईडीएमबी बैंक था। मेहुल एटीएम के फुटेजेस देखता है तो वापस वही बूढ़ा भिखारी बैठा होता है। ये बूढ़े भिखारी का इस चोरी के पीछे बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कैसे कर रहे हैं चोरी ये लोग? मेहुल रात को 2 बजे के पहले ही एटीएम पे पहुंच जाता है, लेकिन वापस उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। ना भिखारी मिलता है और ना मशीन में कोई गड़बड़ मिलती है। मेहुल फिर क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पाता। अगले दिन फिर वही घटना होती है, सब कुछ सेम लेकिन एटीएम अलग। मेहुल एटीएम के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। पहले दिन 101 आईडीएमबी बैंक, दूसरे दिन 202 और तीसरे दिन 303। मेहुल समझ जाता है कि अगले दिन चोरी कौन से एटीएम में होने वाली है। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं लॉजिकल आर्मी? अगली जीरो एटीएम 404 में होने वाली है। फर्स्ट और थर्ड डिजिट एक एक से इंक्रीमेंट हो रहे हैं। मेहुल अगले दिन रात 2 बजने से पहले ही उस एटीएम के पास पहुंच जाता है, तो देखता है कि वो भिखारी बाहर पहले से बैठा हुआ है। मेहुल एटीएम के अंदर जाता है एटीएम मशीन चेक करने के लिए, तो उसे मशीन के नंबर पैड के ऊपर एक स्कैनर दिखता है। मेहुल समझ जाता है कि इसी से वो कार्ड को स्कैन करके उससे पैसे निकालते होंगे। मेहुल तुरंत बाहर आता है। मेहुल को अपने तरफ आता देख वो भिखारी सब सामान छोड़ वहां से भाग जाता है। मेहुल भिखारी का बैग चेक करता है तो उसमें उसे एक लैपटॉप मिलता है। भिखारी के पास लैपटॉप, वाह वेरी इंटरेस्टिंग। लैपटॉप लॉक्ड रहता है और साइड में पासवर्ड के लिए एक हिंट होता है। क्या आप हिंट को देख के बता सकते हैं लैपटॉप का पासवर्ड क्या हो सकता है? वन प्लस 2 होता है 3 और 3 का डबल होता है 6। वैसे ही 3 + 1 है 4 और 4 का डबल है 8। मतलब नंबर्स का जो एडिशन आएगा उसका डबल आंसर है। तो कोड के लिए 4 + 3 हो जाएगा 7 और 7 का डबल हो जाएगा 14। मेहुल कोड 14 प्रेस करता है तो लैपटॉप खुल जाता है। मेहुल लैपटॉप को देख के दंग रह जाता है। लैपटॉप्स के जरिए उन अंदर वाले सेंसर्स को कंट्रोल किया जा रहा था। जब भी यूजर एटीएम में कार्ड डालता था, वो सेंसर्स कार्ड को रीड करके डिटेल्स यहाँ भेज दिया करते थे और उनको कॉपी करके नकली एटीएम बनाया जाता था, जिसके जरिए पैसे निकाले जाते थे। मुझे उस हैकर मतलब उस गरीब आदमी को ढूंढना होगा। मेहुल उस भिखारी को ढूंढना शुरू कर देता है। सुबह होने लगती है। तभी मेहुल को फुटपाथ पे 3 लोग बैठे हुए दिखते हैं। मेहुल उन्हें ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उनमें से एक वही भिखारी है और यहाँ छुपने की कोशिश कर रहा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन भिखारी है, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
भिखारी ने दाढ़ी निकाल ली है। जरूर वो नकली दाढ़ी होगी, लेकिन उसका वो फटा हुआ शर्ट और वो शूज, ये वही भिखारी है। मेहुल भिखारी के पीछे दौड़ता है। मेहुल को देख वो भिखारी भागने लगता है। वो दौड़ते हुए एक सोसाइटी के पार्क में घुस जाता है, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आती है। किसी ने भिखारी को गोली मार दी थी। पार्क में बस 3 लोग थे। मेहुल तीनों की तलाशी लेता है। गन किसी के पास नहीं मिलती है। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। रोहित कहता है, मैं तो पार्क में जॉगिंग करने आया था। सीमा कहती है, मैं तो दूध लेने निकली थी, सोचा थोड़ी देर यहाँ पार्क में घूम लूं। आरती कहती है, मैं तो जॉगिंग करने पार्क में आई थी। मेहुल को एक पे शक जाता है। क्या आप बता सकते हैं मेहुल को किस पे शक जाता है? कोई इतनी सुबह अगर जॉगिंग करने आएगा तो वो जीन्स और स्लीपर्स में कभी नहीं आएगा। और स्लीपर्स में ये मिट्टी कैसी? यहाँ तो आसपास कोई मिट्टी नहीं है। मेहुल रोहित से और पूछताछ करता है तो रोहित बताता है कि उसने गन गार्डन में ही छुपा दी है और उसी ने भिखारी को मारा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं गन इस पार्क में कहाँ छुपी हुई है? अच्छे से सोचिए। साइड में देखिए, मिट्टी का छोटा सा ढेर बाहर है। अब इतने अच्छे पार्क में ये मिट्टी का ढेर बाहर कैसे आया? मेहुल वहां से मिट्टी हटाता है तो वहां उसे गन मिल जाती है। रोहित मेहुल को बताता है कि बैंक का एक आदमी उनसे मिला हुआ है। वो बॉस नहीं है। उन्हें बैंक वाले बंदे से पूरी इन्फो मिलती है कि सर्वर का डाउन टाइम कब है। उसी के हिसाब से वो उस समय जाने वाले लोगों का एटीएम हैक करते हैं और फिर पैसे निकालते हैं। फिर रोहित बताता है कि आज वो बॉस से मिलने वाला है रेस्टोरेंट एक्स में। मेहुल रेस्टोरेंट एक्स पहुंच जाता है और एक टेबल पे जाके बैठ जाता है और बॉस का इंतजार करने लगता है। वेटर मेहुल को कॉफी लाके देता है। कॉफी पीते से मेहुल बेहोश हो जाता है। मेहुल की जब आंखें खुलती है तो वो एक गार्डन में पड़ा हुआ होता है। मेहुल वहां से सीधे वापस रेस्टोरेंट एक्स की तरफ जाता है। क्यों? मेहुल वापस रेस्टोरेंट एक्स की तरफ क्यों जाता है? बॉस तो वहां आके चला गया होगा। मेहुल इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि बॉस वहीं होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी। मैंने कॉफी ऑर्डर नहीं की थी, फिर भी वेटर ने मुझे कॉफी लाके दी और कॉफी पीने से मैं बेहोश हुआ। मतलब उस वेटर ने कॉफी में दवा मिलाई होगी और वो वेटर था, लेकिन उसके हाथ में इतनी महंगी घड़ी थी और गले में सोने की चेन थी। वही बॉस होगा। मेहुल तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचता है और वेटर को पकड़ लेता है। वेटर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बैंक से मिले हुए लोगों का भी नाम बता देता है। मेहुल उनको भी पकड़ लेता है। केस